सुत हनुमान की जय। तो पवन के पुत्र हनुमान की जय। शंकर सुवन पवन सुत हनुमान की जय। वाई हनुमान जी इज कॉल्ड शंकर सुवन और पवन सुत? कोई को पता एक है? तो पवन और के अपना पुत्र है। अपना वीडियोस ऑन कर दीजिए प्लीज। हेलो, पवन के पुत्र है इसलिए पवन पुत्र। हाँ, और शंकर सुवन क्योंकि इनका इसीलिए। 12वां अवतार जो है वो रुद्र अवतार है ना, शंकर अवतार। शंकर सुवन केसरी नंदन। एक तो केसरी, इनके पिता का नाम भी केसरी, केसरी के भी हाँ। नंदन है। और इनका 12वां अवतार रुद्र अवतार है ना हनुमान जी का, तो इसलिए शंकर सुवन केसरी ठीक नंदन। है। बाकी सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना अपना वीडियोस जो लोग ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, तो दिखता है कि कितने लोग हैं। तो हनुमान जी जो है ना, उनके 3 पिता हैं। माता तो एक ही है, उनकी माता अंजलि है, परंतु उनके पिता 3 हैं। एक है केशरी, जो जिनकी पत्नी अंजनी है, वो उनकी इसलिए उनका नाम केशरी नंदन है। परंतु उनको ज्यादा करके लोग क्या बोलते हैं, पवन सुत बोलते हैं या शंकर सुमन बोलते हैं। तो शंकर जी का 12वां अवतार भी है। प्लस उनको पवन का पुत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि शंकर जी जो होते हैं ना, उनकी जो माता है वो कौन है, सबको पता है क्या? कौन है उनकी माता? पता नहीं है, तो स्वयंभू यही पता है। नहीं, स्वयंभू तो नहीं, उनकी माता कौन है? शंकर जी की तो हाँ, नहीं पता है। शंकर जी की नहीं, हनुमान जी की माता का क्या नाम है? अंजनी है ना। अंजनी कौन थी? बोले ना हनुमान हाथ जी में अंजनी का अवतार, जो हाथ अंजनी जो बोलते नहीं। नहीं, अंजनी कौन थी? नहीं, अंजनी है ऐसे तो उसी को बोलते हैं। इंद्र लोग की अप्सरा करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। हनुमान जी की जो माता है उनका नाम था पुंजिकस्थला। ठीक है, और वो इंद्र के दरबार में अप्सरा थी। तो इंद्र के दरबार में जब अप्सरा रहती है, तो इंद्र जैसे बाकी ऋषि, बाकी जो अप्सरा होती है, जैसे रंभा और मेनका को किसी किसी ऋषि की वो करने के लिए भेजते हैं। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना, किसी का बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो उनकी जो माता रहती है ना, उसको पुंजिकस्थला को इंद्र भेजते हैं एक ऋषि के पास में, क्योंकि वो ऋषि बहुत तेज, बहुत तपस्या कर रहे होते हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए कि क्या ये वापस उसके अंदर में जाएंगे और जाकर के ये वापस लाइक तपस्या है तो क्या ये चंचल हो जाएंगे, इनका मन विचलित हो जाएगा क्या। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए पुंजिकस्थला को भेजते हैं। तो जब पुंजिकस्थला वहां जाती है तो देखती है कि ऋषि जो है किसी भी तरीके से अपनी आंखें ही नहीं खोल रहे हैं, वो जो है वो एकदम अपना तपस्या के अंदर में लीन हो रखे हैं। तो पुंजिकसला क्या करती है, वहां नाच गाना, सखियों के साथ खेलना, हंसना, शोर मचाना, उनको डिस्टर्ब करने के लिए कभी पेड़ पर चढ़ जाती है, कुछ कुछ इस तरीके की हरकतें करने लगती है। तो उसकी हरकतों के कारण ऋषि की जो होती है वो आंखें खुल जाती है। तो ऋषि की जब आंखें खुलती है तो देखते हैं उसको नाचते कूदते देखते, तो उसको श्राप दे देते हैं कि तुम जो है वानरों की तरह उछल कूद कर रही हो, तो तुम जाओ जाकर के मृत्यु लोक में वानरी हो जाओ। शी इज एन अप्सरा। तो अप्सराओं का अलग लोक होता है, परंतु उसको श्राप मिलता है कि तुम जाओ और जाकर के तुम वानरी हो जाओ। तो वो फिर ऋषि से क्षमा मांगती है, बोलती है कि मैंने तो ये इंद्र के कहने पर किया है, तो मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, तो आप मुझे क्षमा करिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुमको श्राप तो हो गया है, तो श्राप का विफल नहीं होगा, परंतु तुम वानरी जब होगी तो तुम एक ऐसे महान पुरुष की, मतलब तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो हमेशा चिरंजीवी रहेगा, और एक तुम्हारा जो होगा नाम होगा। तो वो बोलती कि तब ठीक है। तो वो जो होती है पुंजिकसला जो होती है, जो कि एक अप्सरा होती है, फिर उसका वानरी रूप में या वानर की पत्नी के रूप में जन्म होता है। और वो फिर जब वो, चूंकि वो ऑलरेडी अप्सरा ही रहती है, तो वो शंकर जी से प्रार्थना करती है कि मुझे जो पुत्र मिले वो शंकर जी के जैसा पुत्र मिलना चाहिए। उसकी ये इच्छा रहती है कि मेरा जो पुत्र हो शंकर जी के जैसा पुत्र हो। अगर मुझे अच्छा पुत्र मिलेगा तो मेरा नाम होगा। तो वो शंकर जी की बहुत कड़ी तपस्या करती है। तो शंकर जी की जब वो कड़ी तपस्या कर रही होती है, वो अपने निराहार रह करके तपस्या करनी शुरू कर देती है। तो जब वो शंकर जी की तपस्या करती है, तो उसकी तपस्या करते हुए उसको देख करके पवन सुत जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये इतनी कड़ी तपस्या कर रही है शिव जी की। तो शिव जी का स्वेद स्वेद यानी कि शिव जी का पसीना, जब शिव जी पसीने में रहते हैं, और तो शिव जी का वो पसीना ले जा करके और उसको वो पुंजिकस्थला जो प्रसाद रहती है उस प्रसाद के अंदर में ले जा करके मिला देते हैं।
तो वो शिव जी का जो वो केवल वो जो रहता है ना, जो शिव जी का केवल पसीना या स्वेद जिसको बोलते हैं, वो जो रहता है उसमें ही इतना असर रहता है कि उसके असर से वो गर्भ धारण कर लेती हैं। और चूंकि पवन उनको उस वो स्वेद को पवन लेकर के आते हैं, तो पवन रेस्पॉन्सिबल हो जाते, पवन इज द कैरियर ऑफ दैट स्वेद। तो पवन कैरियर है, तो इसलिए पवन के पुत्र, क्योंकि पवन उनको लेकर के आए हैं, पवन ने ही उनके गर्भ में धारण किया है, उसको धारण किया है, तो इसलिए पवन के पुत्र हैं। शंकर के स्वेद से वो जन्म ले रहे हैं, तो इसलिए शंकर के सुवन है। और केशरी नंदन, चूंकि केशरी तो उनके पिता है ही है, क्योंकि केशरी और अंजनी की संतान है वो, तो दैट इज वाई केशरी नंदन, पवन पुत्र और संकर्षण, इसलिए तीन तीन पिता है उनके, कि पवन पुत्र हनुमान की जय, संकर्षण केसरी नंदन की जय, इसीलिए हम लोग कहते हैं। और हनुमान जी जो है वो जागृत वो है जिनके पास में अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हम लोग हमेशा हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? एक दिन हम लोग पूरा हनुमान चालीसा का एक्सप्लेनेशन लेंगे। आज के लिए इतना है ही कि वो कौन है। और दूसरा ये कि अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता है। अष्ट सिद्धि थी उनके पास में और नौ निधि। वो अष्ट सिद्धि और नौ निधि को देने वाली देवी कौन है? अष्ट सिद्धि और नौ निधि को देने वाली जो देवी है, दैट इज देवी सिद्धिदात्री, जिसकी नवरात्रा के 9वें दिन हम लोग पूजा करते हैं। नवरात्रा के 9 दिन हम लोग 9 देवी की पूजा करते हैं ना, ब्रह्मचारिणी, फिर उसके बाद में चंद्र घंटा, कुष्मांडा। तो 9वें दिन हम लोग किसकी पूजा करते हैं? 8वें दिन हम लोग महागौरी की पूजा करते हैं और 9वें दिन हम लोग सिद्धदात्री की पूजा करते हैं। तो जो देवी सिद्धदात्री है वो हमको अष्ट सिद्धि और 9 निधियां वो देने की जो शक्ति है, वो किसके पास में है? सिद्धिदात्री देवी के पास में। और वो अष्ट सिद्धि और नव निधियां, अष्ट सिद्धि और नव निधि का मतलब हीरे जवाहरात नहीं है। अष्ट सिद्धि और नव निधि का मतलब है पावर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पावर्स। तो वो मैं बताती हूँ कि उनके पास में कौन कौन से पावर थे। अणिमा, महिमा, चैव, लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यम प्राप्ति प्राकाम्यम शिवम वासित्वम चाष्ट सिद्धयम। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। वशित्व ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती है। अणिमा मतलब अणु के जैसा छोटा रूप, यानी कि बैक्टीरिया, छोटा छोटा जो हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं ना, जो हम लोग को माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, खून के अंदर में जो बैक्टीरिया रहता है जब टेस्ट होता है, तो वो उतना छोटा जो रूप धारण कर सकता है उसको बोलते हैं अणिमा। इसीलिए हनुमान जी इतना छोटा सा लघु रूप धारण करके हनुमान जी लंका में घुसते हैं, मच्छर का रूप धारण करके, याद है? हाँ, एक बार प्लीज थोड़ा सा बोलिए ना। ये जो अष्ट सिद्धि है नाम, अणिमा, लघिमा, महिमा, महिमा। हाँ अणिमा एक एक करके बताती हूँ, फिर एक एक करके आप लिख लीजिएगा। अच्छा, आप अणिमा डिटेल करोगे यानी कि? कि हाँ, जो, सब ठीक हाँ ठीक ठीक। अणिमा यानी कि जो एकदम अणु के जैसा छोटा हो जाए, दैट इज वन सिद्धि। उसके बाद में महिमा यानी कि जो एकदम वो हो जाए, क्या बोलते हैं ना, विराट हो जाए, वो महिमा। फिर गरिमा जो गरल के जैसे, लाइक जिसका जिसके कारण वो हो जाए, क्या बोलते, गरल जो हो जाए, पानी के जैसे जो हो जाए तरल, तो वो गरिमा। उसके बाद में है लघिमा, लघु से लघु रूप धारण कर सकता है जो, वो लघिमा। उसके बाद में है अणिमा, महिमा, फिर गरिमा। गरिमा यानी जो शरीर को भारी कर देता है, सॉरी, गरिमा यानी शरीर को जो अत्यंत भारी कर देता है। लघुमा यानी कि जो शरीर को कितना भी भार हो उसको सहने की क्षमता देता है। तो गरिमा और लघिमा का ये मतलब है। गरिमा मतलब जो ज्यादा से ज्यादा वेट बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए वो पहाड़ को उठा करके ले आते हैं ना, द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके ले आते, तो उतना वजन को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सो दैट इज गरिमा। लघिमा मतलब जो अपने शरीर को भार रहित कर लेते हैं, यानी कि हवा में उड़ सकते हैं, तो इतने वजन होने के बावजूद उनमें हवा में उड़ने की शक्ति थी, तो दैट शक्ति इज लघिमा। उसके बाद में प्राप्ति यानी कि बिना रोक टोक कोई भी स्थान जाने को उनको प्राप्ति थी, किसी भी जगह वो बिना किसी रोक टोक के जा सकते थे। तो इसीलिए वो अशोक वाटिका में घुस जाते हैं और उसमें घुस जाते हैं, जहां मन होता है वहां वो जाने की उनके पास में शक्ति है। शायद कोई अदृश्य शक्ति, जैसा हमने मिस्टर इंडिया में देखा, कोई बेल्ट होगा या कुछ जो भी, वैसे समझ लीजिए कि वो जहां मन आए वहां जा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद में
प्राकाम्य यानी कि अपने प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता, अब उनकी जो भी इच्छा हो उसको पूर्ण करने की जो क्षमता थी वो उसके अंदर में थी, इसलिए उनको प्राकाम्य। और ईशित्व यानी कि प्रत्येक वस्तु और प्राणी पर पूर्ण अधिकार की क्षमता, जिस वस्तु और जिस भी प्राणी पर वो चाहे उसके ऊपर में वो अधिकार जमाने की उनमें शक्ति थी। और वशित्य यानी कि प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता। तो ये इतनी सारी सिद्धियां उनके पास में थी जिसका उनको पता ही नहीं था। उसको इनका जो वो सुंदरकांड में ये प्रकरण आएगा कि उनको मालूम ही नहीं था कि उनके पास में इतनी सारी शक्तियां हैं। ये शक्तियां उनको याद दिलाते हैं जामवंत। जब जामवंत। ये हाँ, 8वां वाला क्या नाम बताए, प्लीज बताइए ना। 8वां प्राकट्य के वशीकरण वाला, वशित्व। थैंक तो ये इनके पास में अष्ट सिद्धियां थी जो इनके पास में थी। और 9 निधि, 9 निधि मतलब 9 तरह के निधियां, यानी कि 9 तरह के निधि अलग चीज होती है, सिद्धि अलग चीज है। सिद्धि इज पावर और निधि इज कुछ चीजें जो किसी के पास खजाना, में मतलब निधि, मतलब जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते, निधि बोलते ना, ऐसी निधि पाई है जो उसी हाँ से। हाँ 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 हाँ। तो नवनिधि है, तो वो नवनिधि का वर्णन भी है मेरे पास में, मैं बताती हूँ वो नवनिधियां कौन कौन सी है। मैंने लिख के रखा था, मिस हो गया इधर उधर। हाँ, नवनिधि मतलब 9 तरह की निधियां जिसके पास में होती है। तो इन 9 निधि में से सबसे पहली निधि है पद्म निधि, यानी कि जो जितना मन चाहे उतना सोना चांदी और ये सबको अपने आप जो वो कर सकता है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, सोना चांदी को क्या बोलते हैं, उत्पन्न कर सकता है। तो दैट इज पद्म निधि। फिर महापद्म निधि, महानिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित आदि धन का धार्मिक जनों में करता है, यानी कि जो इस धन को पहले उगा सकता है और फिर जितना मन चाहे उतना किसी को दे भी सकता है, दैट इज महापद्म निधि। फिर नील निधि, यानी कि ऐसी निधि जो 3 संपत्ति तक आपके पास में रहती है। फिर है मुकुंद निधि, यानी कि ऐसा ऐसी निधि जिससे आप हमेशा राजा की तरह रह सकते हो। आपका राजस्व जो है वो कभी खत्म नहीं होता, दैट इज मुकुंद निधि। फिर नंद निधि, यानी कि वो व्यक्ति, नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तमोगुण वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि यानी कि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला था, जिसके पास हर तरह के अस्त्र हो सकते हैं, वो मकर निधि है। कच्छप निधि यानी कि वो जो अपनी संपत्ति का बहुत लंबे समय तक उपभोग कर सकता है, जिंदगी भर चाहे जब तक चाहे उसकी संपत्ति कभी भी खत्म नहीं होगी, वो कच्छप निधि होती है। फिर शंख निधि होती है और उसके बाद में खर्व निधि होती है। तो अलग अलग निधियां हैं, ये सारी की सारी निधियां धन से संबंधित है, परंतु हनुमान जी ने कभी भी निधि को यूज नहीं करा। उनके पास में 9 निधियां थी, उन्होंने उसको कभी भी यूज नहीं करा, परंतु अष्ट जो सिद्धि थी उनकी उसको उन्होंने हमेशा यूज किया, बिकॉज ही वॉज ए सात्विक। निधियां जो है वो सारी की सारी राजस और तमोगुण से संबंधित है, इसलिए उन्होंने कभी भी उसको यूज नहीं किया। वो तो खुद अष्ट यूज नहीं सिद्धि करते हैं लेकिन हमें दे देते हैं। हमें दे देते, परफेक्ट। क्योंकि उनके पास में पद्म निधि और हाँ, महापद्म निधि है, तो हमें उनके पास देते में हैं। जितने मन चाहे उतनी संपत्ति देने का अधिकार है। मतलब जो आपको चाहिए वो देने का अधिकार है उनके पास में, इसीलिए हनुमान जी की लोग पूजा भी बहुत करते हैं। तो हनुमान जी की ये सारी की सारी खासियत है। और रामायण के जो सुपर हीरो बोलते हैं ना, मैं जब मेरे बच्चे छोटे बच्चे लोग घर में आते हैं तो हम उन लोग को बोलते हैं कि सुपरमैन और वो नहीं है, हनुमान को देखो तुम। ही इज द पावरफुल मैन। तो हनुमान जो है वो, अगर हम लोग इंग्लिश की तरह देखेंगे तो सुपरमैन और उन लोगों से ज्यादा पावरफुल है ना। सुपरमैन बैटमैन सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो हनुमान है तो ना। सुपरमैन तो उन्हीं को देख के बनाया है ना, ऐसा करेक्ट। थोड़ी है, उन्हीं के लिए है सब। हाँ, तो सुपरमैन बैटमैन जितने भी मैन है उन सबसे पावरफुल है हमारे हनुमान। हनुमान जी रियल है, सुपर मैन ये सब आर्टिफिशियल है। तो हाँ, तो बच्चे को तो बताना पड़ेगा ना, बच्चे तो उनको आइडोलाइज करते हैं ना, तो इसलिए उनको बताना पड़ता है कि तुम्हारे ये सुपरमैन उनसे ज्यादा पावरफुल हमारे हनुमान है। तो ये है हमारे हनुमान जी की छोटी सी जानकारी। और बहुत है, हनुमान जी का जानकारी बहुत विस्तृत है, परंतु किष्किंधा कांड शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये आप लोगों को बता देना चाह रही थी। तो आज हम लोग किष्किंधा कांड शुरू करते हैं। सबसे बहुत पहले अच्छा जानकारी दिया, इतना दिन से तो पढ़ते हैं, कुछ पता ही नहीं। एक दिन हम लोग पूरी बहुत हनुमान अच्छा। चालीसा डिस्कस करेंगे। आने दीजिए अब की बार, तो हम लोग हनुमान चालीसा डिस्कस करेंगे इस बार पूर्णिमा पर।
तो आज का सेशन हम लोग श्री राम जी का नाम लेकर के शुरू करते हैं। किष्किंधा कांड को हनुमान जी से मिलते हैं अब हम लोग। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड श्लोक। कुंदेंदी वर सुंदरावतिवलो विज्ञान धामावुभो सौभाग्यो वर्धन्विनो श्रुतिनुतो गोवी प्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मौ हितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ ही नः ब्रह्माम्बोधित समुद्भवम कालिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम् श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे शम शोभितम सर्वदाम संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। यानी कि कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय माया से मनुष्य रूप धारण किए वे श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। वे सुकृति धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। तो एक है श्री रामचंद्र जी की स्तुति और दूसरी है शंकर जी की स्तुति। मुक्ति जन्म मही जानी ज्ञान खानी अघहानि कर जहां बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जहां शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उनका सेवन क्यों न किया जाए। तो काशी कौन है? काशी जो है वो भगवान शंकर की नगरी है ना। और कहते हैं कि सब कुछ हो जाएगा परंतु काशी की जो नगरी है वो कभी भी विलुप्त नहीं होगी क्योंकि वो गंगा की जटा की गंगा वही काशी में कि वो हमारा सृष्टि का आधार है, मतलब वो पॉइंट है जो मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो है। बोलते हैं आई डोंट नो, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये सब चीजें प्रूव होगी। तो जहाँ शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, काशी को मुक्ति भूमि बोलते हैं। मालूम है ना, वहाँ कई लोग मरने के लिए चले जाते हैं। वहां पर एक मुक्ति धाम भी है। शिव जी का विवाह भी काशी में ही हुआ था। हाँ, शिव जी का विवाह भी काशी में ही हुआ था और काशी में ही एक मुक्ति धाम भी है जहाँ पर लोग ऊपर एक पिक्चर भी आई थी, मुक्ति धाम बोल के पिक्चर भी आई थी उसके ऊपर। हाँ, दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री। 7 जगह को बोलते हैं ना मुक्ति धाम, काशी, कांची, अवंतिका, मथुरा, ये ऐसे करके 7 जगह इनको मुक्ति, जिसमें काशी सर्वश्रेष्ठ है, मुक्ति धाम बोलते हैं 7 जगह। अच्छा, तो काशी सर्वश्रेष्ठ 7 मुक्ति धाम है और उनमें से काशी सर्वश्रेष्ठ है, यही तो काशी सर्वश्रेष्ठ है। वहां पर मुक्ति धाम भी बना हुआ है जहां लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम वहां जाकर के ही अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। तो जो लोग काशी प्राण त्यागने के लिए जाते होंगे वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहते होंगे कि हमको अब ये शरीर छोड़ना है और ये इसको छोड़ना है। तो थोड़ा अलग लेवल के लोग होते होंगे। तो ऐसा जगह है। तो ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया ते ही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरेश। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन, तो उन शंकर जी को क्यों नहीं बसता। उनके समान कृपालु कौन है। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने विष को भी अपने गले में धारण कर लिया उस शंकर जी को हम लोग क्यों न जन्म लें। शंकर जी को लेकर के ना अभी रिसेंट में मैं एक जगह गई तो वहां पर शंकर जी का कुछ प्रोग्राम था। तो उन्होंने वहां पर भांग और हुक्का और ये सब रखा हुआ था एंड वो लोग बोले कि शंकर जी पीते तो हम क्यों नहीं पी सकते ना। तो जस्टिफिकेशन है कि शंकर जी कर रहे हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। शंकर जी इज नॉट तामसी। तो वो और आप बोले नहीं कि वो विष भी पिए थे, थोड़ा वो भी पीजिए। लाइक सबका अपना मजाक से बोल रही हूँ। सबका अपना
अपना पर्सपेक्टिव है, बट ये जस्टिफिकेशन सही नहीं है, क्योंकि अगर आप हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद में आपने कुछ ऐसा किया कि उसके वो एवज में आपने बाद में आपने तपस्या करके अपने शरीर को बहुत सुखा लिया और वो कर लिया, और तब आपने ताकत के लिए या आपने किसी चीज के लिए किसी चीज को अगर ग्रहण किया है, और प्लस आपको ये पता नहीं है कि शंकर जी जो ले रहे हैं उसके अंदर में मिक्स क्या है ना, उन्होंने क्या चीज को मिक्स करके वो क्या पी रहे हैं वो आपको मालूम नहीं है, कि शंकर जी जो भांग ले रहे हैं वो क्या चीज के लिए ले रहे हैं, माइट भी वो जो भांग ले रहे हैं वो इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि उनको समाधि में चले जाना है ना। आप भांग का तो ये असर होता है कि आप जो चीज करते हो वही चीज एकदम आपको एक्सट्रीम लेवल पे लेकर के जाती है। तो आपको अगर समाधि में एक्सट्रीम समाधि में जाना है, आपने उसके लिए वो लिया हो कि मैं एकदम एक्सट्रीम समाधि में जाना, तो यू कैन नॉट जस्टिफाई कि जो शंकर जी ने किया है वो हमको करना है। तो लोग जस्टिफिकेशंस देते हैं। आजकल बच्चे भी भाभी ऐसे बोलते हैं कि है ना, मतलब अपने लोग के पास सब कोई लेते थे, भगवान लोग भी सोमरस और ये सब लेते थे, तो ये आप लोग जो इतना खराब मानते हैं उतना खराब नहीं है ये चीज। खराब कोई भी चीज नहीं, बिल्कुल सही बात है, खराब कोई भी चीज नहीं है, परंतु देवता लोग जो सोमरस लेते थे वो अलग है और वारुणी अलग चीज है। जिसको हम लोग शराब बोलते हैं ना, उसका एक्चुअली संस्कृत में वारुणी बोलते हैं, दैट इज नॉट सोमरस। सोमरस वो हो गया जिसको हम लोग काढ़ा या कुछ ऐसे टाइप का चीज बोलते हैं, जिसको अमृत बोलते हैं, वो है सोमरस आपका। तो सोमरस इज डिफरेंट। और वारुणी बोलते हैं, वो वारुणी को शराब बोलते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो सोमरस भी निकला और वारुणी भी निकली। सोमरस लिया देवताओं ने और वारुणी को लिया, ग्रहण किया असुरों ने। तो जो शराब है दैट इज वारुणी, दैट इज मद्यपान जिसको बोलते हैं हम लोग, वो वारुणी है। सोमरस शराब नहीं है। सोमरस अलग चीज है। सोमरस के अलग अलग बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर में कहीं पर भी ये तुम्हारे अंगूर की बेटी का जिक्र नहीं है। तो सोमरस अलग चीज है और वारुणी अलग चीज है। दो अलग अलग चीजें हैं, उनको मिक्स कर देते हैं। वही बोलते हैं ना कि हाफ नॉलेज जो होता है ना, वो यही होता है कि आधा ज्ञान होने से लोग अपने आप को पंडित ऐसे ही समझ लेते हैं। तो वारुणी अलग चीज है। अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वारुणी भी समुद्र मंथन में प्रकट हुई और वारुणी को असुरों ने ग्रहण किया, उसको मद्यपान बोलते हैं। और सोमरस अलग चीज है, बिल्कुल अलग है, कंप्लीटली अलग है। दोनों और एकदम अलग है। हाँ, दोनों हाँ, अलग अलग चीजें हैं। और एक हुक्का और भांग और ये कहाँ शंकर जी कहाँ बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए हैं एकदम पहाड़ों में, एकदम ठंडी जगह में, जिसमें कोल्ड है, -डिग्रीज का टेम्परेचर है, वैसी जगह में वो बैठे हुए हैं। वहां पर अगर उन्होंने शरीर को गर्म करने के लिए कोई चीज लिया भी होगा, दैट इज जस्टिफाइबल, क्योंकि जब आप ऐसी जगह पर हो, तुम घर में बैठ करके और है ना एसी चला करके वो ले रहे हो, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइबल ना। ग्रीज कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंटेंशंस क्या है, सभी चीजें मैटर करती है। मुझे ऐसा लगता है वो तांत्रिक विद्या जो होती है ना, हाँ, उसमें इन सब चीजों की शायद, ऐसे मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट करेक्ट। तांत्रिक विद्या जो होती है उसके अंदर में ये वो भी एक विद्या है, उसमें ये सब हाँ, चीजों का यूज होता है। वो भी एक विद्या है, दैट इज फॉर तामसी लोगों के लिए। तामसी लोगों के लिए, करेक्ट, तामसी लोगों के लिए। वो तो वो आपके सात्विक लोगों के लिए नहीं है। उस इसीलिए तो मैं विद्या बोल को रही जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो भी, और जो उस विद्या को फॉलो करते हैं वो भी, वो सारे के सारे उसी लोक में जाएंगे। ईश्वर ये नहीं बोल रहे कि तुम ये चीज मत करो, वो कह रहे तुम ये करो, तुमको करने के बाद में उसका जो रिजल्ट होगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। हमको लगता है उस युग के जो राक्षस थे ना, वो इस युग के तांत्रिक मुझे ऐसा हाँ, फील होता। नहीं वो एकदम सही है आपका बात। जो इस युग में असुर है उनकी तामसी विद्या है। क्या कह रहे हैं आप उर्मिला जी? युग में क्या है, उस युग में राक्षस है अभी क्या है? राक्षसों का अलग ही तामसी है दीदी, वो अत्यधिक तामसी है उस युग के राक्षस इस युग में। हाँ, अभी भी सब वही हो रहा है, तामसी हो रहा है। हाँ, तो जिसका प्रभाव बढ़ेगा वही, हाँ, तभी तो जिसका देवता प्रभाव आएंगे। बढ़ेगा वही होगा। अब जैसे कृष्ण जी चीर हरण की उसके लिए भी बोलते हैं ना लोग, तो कि जब कृष्ण जी करते तो हम लोग को क्यों बोला जाते हैं? कृष्ण जी ने कहा चीर हरण करा? चीर हरण नहीं, वो कपड़ा चीर हरण मतलब गोपियों का, गोपियों के। हाँ, तो वो गोपियों तो का एक शिक्षा देने के लिए किया ना उन्होंने। तो वो लोग वो नहीं समझते ना, लोग तो उल्टा लेते हैं अरे उसको। में चले उन्होंने जाते हैं वो शिक्षा लोग। देने के लिए किया और वो बालक उम्र थी, हाँ वही तो बोल रहे हैं, लेकिन लोग बाल समझते उम्र नहीं। थी, आप बोल रही है ना कि बाल लोग लीलाएं उल्टा थी। समझते हैं। लोग उल्टा नहीं समझते उर्मिला दीदी, लोग वही समझते हैं जो उनको समझना होता है, जो उनके लिए इजी होता है। राइट। तो कृष्ण जी है ना 14 साल की उम्र में तो पूरा का पूरा मथुरा को छोड़ ये पूरा मथुरा वृंदावन सब छोड़ के जा चुके थे 14 साल की उम्र में।
है ना, उसके पहले ही छोड़ दिए थे। तो आपका जब आप बच्चे हो तो बच्चे के टाइम पर आप कुछ भी मजाक मस्ती कर रहे हो तो उस चीज को आप यंगस्टर्स की तरह करने के साथ में वो नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। राधा के साथ उनका जो प्रेम है वो भी 14 साल के उम्र के पहले का ही है। 14 साल के बाद तो उन्होंने कभी मुड़ करके देखा ही नहीं, नंदगांव को कभी लौट करके ही नहीं आए। वो तो उसको जो छोड़ करके गए उसके बाद में गुरु की गुरुशाला में गए, और गुरु की गुरुशाला से बाद में उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो मथुरा आ गए, वहां आकर के कंस का वध वगैरह करके और फिर वो वहां राजा बने। तो वो जो उन्होंने तो जो बचपन में किया वो उन्होंने सब चीज को कैटेगराइज कर दिया है कि बचपन है तो बचपन में शरारत करो, मस्ती करो, ये करो, जब जवान हो जाओ तो ये करो, जब थोड़े और बड़े हो जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि ये उम्र मस्ती करने की है बचपन की, तो खूब मस्ती करो, जितना मन है उतना हुड़दंग बजाओ, बी नॉटी। सो इट्स दैट। तो वे मन तू शंकर जी को क्यों नहीं भजता। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियर आया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सिवा। श्री रघुनाथ जी फिर चले, ऋष्य मुख पर्वत निकट आ गया, वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर। तो ये कहाँ से चल करके आ रहे हैं अब, पंचवटी से, जहाँ वहां पे सीता जी का हरण हो गया, उनको खोजते खोजते आ रहे हैं वहां से ना। हाँ। तो ये लोग कहाँ पर थे, पहले ऋष्यमुख पर्वत के पास गए, फिर वहां से पंपा सरोवर गए, और इनको शबरी ने बताया कि आप लोग अब इस दिशा के अंदर में जाओ, दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, तो वहां पर आपको मिलेंगे आपको सुग्रीव और ये लोग मिलेंगे। ये उनको बताता है ना, कबंध नाम का राक्षस भी बताते हैं, और फिर उनको शबरी जो है वो वहां जाने का रास्ता बताती है। तो ये लोग पंपा सरोवर ऋष्यमुख पर्वत से अब आगे आ गए हैं दक्षिण की ओर, जहां पर इनका यहाँ पर इनसे मिलन होगा। तो श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया, पंपा सरोवर से अब ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया है। वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तय जाई, कहिस जानि जी सहन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। अब उन दोनों को आते हुए कौन देख रहा है, उनको आते हुए किसने देखा, सुग्रीव ने देखा ना। सुग्रीव हाँ, सुग्रीव सुग्रीव ने देखा है। तो सुग्रीव उनसे क्या कह रहा है हनुमान से, कि सुग्रीव वहां पर छुपा हुआ है, तो सुग्रीव उनसे क्या कह रहा है हनुमान से, कि जाओ जाकर के देखो कि ये दोनों जो कि बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और जिनके पास में सारे बड़े पावरफुल लोग लग रहे हैं, तो ये लोग है कौन, जाओ जाकर के देखो और फिर मुझे इशारा कर देना कि तुम्हारा इशारे के हिसाब से ये लोग सेफ है तब तो मैं सामने आऊंगा, ये लोग सेफ नहीं है तो मैं सामने नहीं आऊंगा। पठये बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला, विप्र रूप धरि कपितः गयं, माई नाथ पूछत असभयं। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। तो जब वो लोग उनको देखते हैं और वो कहते हैं कि अगर ये बाली का भेजा हुआ होगा तो मैं यहाँ से तुरंत ही हम लोग ये ऋष्यमुख पर्वत जहां पर मैं छिपा हुआ हूँ इसको भी छोड़ करके भाग जाऊंगा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बंसामी। अब हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धियां हैं, तो अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि का यूज करके वो क्या करते हैं, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर लेते, बिकॉज ही इज अ वानर, तो वानर का फेस है उनका, परंतु वो अपना रूप बदल कर क्या हो जाते हैं, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का रूप धर के क्या करते हैं, वो जाते हैं और जाकर के क्या बोलते हैं, हे वीर सांवले, और पूछते हैं कि आप कौन हो। हाँ करेक्ट। तो वो बोलते हैं, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोग दोनों छत्री जैसे लोग रहे, तो छत्रियों का काम तो राज्य करना है, छत्री लोग वन में तो घूमते नहीं है, तो आप छत्री का वेश धारण करके वन में क्यों घूम रहे हैं। हे स्वामी, हे स्वामी, कठिन भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, कठिन भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कठिन भूमि पर
कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? क्योंकि आप तो राजा हो, तो आप तो हमेशा पादुका वगैरह पहन करके और आराम आराम से चलने वाले, तो कठोर भूमि पर इन कोमल चरणों को रख करके आप क्यों चल रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहज दुसह बन आतप बाता, की तुम तीन देव महु कोई, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है, और आप वन के दुषय दुख और वायु को सह रहे। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी बार, की तुम अखिल भुवन पति लिंद मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। तो ये यहाँ पर पूछ रहे, आप है कौन? क्या आपने इसका अवतार लिया है? तो आप है कौन? क्या आप कोई इसका बड़ा सुंदर सा उन्होंने क्वेश्चन आंसर है जो कि वाल्मीकि रामायण में है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो मैंने देखा इसमें कि है ही नहीं, तो मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगी इसमें से। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हनुमान जी ने सुग्रीव के आदेश के अविरुद्ध अपनी इच्छा अनुसार उन सत्य पराक्रमी दोनों वीरों से मृदु भाव से कहा। क्योंकि सुग्रीव ने उनको ये कहा है कि जाओ जाकर के पता करके आओ, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध न जाकर, परंतु अपनी इच्छा अनुसार, वो जो कह रहे उनकी इच्छा का भी पालन करके अपनी इच्छा अनुसार दोनों वीरों से मृदु भाव से कहा, आप राजर्षि सदृश देवताओं के समान तपस्वी और कठोर व्रतधारी कौन है? हे सुंदर वर्ण वालों, आप लोग मृगों और अन्य वनचारियों को त्रस्त करते हुए इस वन में क्यों आए? भाई आप लोग मृगों को मार रहे हैं और इनको कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप लोग पंपा के तटवर्ती क्षेत्र वृक्षों के चारों ओर से देखते हुए इस पुण्य जन वाली नदी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आप धैर्यवान सुवर्ण की कांति के समान चीर पहने हुए, बड़ी बाहों वाले और ऊंची श्वास लेते हुए कौन है, जो इन जनवासी प्रजाजनों को पीड़ा देते हैं? आपकी चितवन सिंह के समान है। आप महाबलवान और महापराक्रमी हैं। इंद्रधनुष की तरह आप दोनों के धनुष देखकर जान पड़ता है कि आप शत्रुओं का नाश कर देंगे। आप कांतिमान सुस्वरूप और सांड की तरह मस्तानी चाल चलने वाले हैं। आप हाथी की सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली लंबी भुजाओं वाले हैं। आप बुद्धिमान और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आप दोनों की प्रभा से यह पर्वत प्रकाशित हो रहा है, और दोनों ही जन जो राज्य करने योग्य तथा देव तुल्य है इस वन में क्यों आए? कह रहे हैं आप दोनों को देख करके लग रहा है कि आप तो राज्य करने के ही योग्य हैं। आपके नेत्र कमल के सदृश हैं। आप वीर हैं और जटाजूट धारण किए हुए हैं। आप दोनों की मुखाकृति एक दूसरे से मिलती जुलती हुई सी है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो आप दोनों देवलोक से यहाँ आए हैं। मुझे तो ऐसा जाना पड़ता है कि मानो चंद्रमा और सूर्य अपनी इच्छा से धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। चंद्रमा और सूर्य से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं कि सूर्य जो है वो लाल रहता है ना, गेहुआ कलर का है, और चंद्रमा जो है वो सफेद है। तो लक्ष्मण जो है वो गोरे हैं और रामचंद्र जी जो है वो सांवले वर्ण के। तो सूर्य और चंद्रमा के जैसे आप दोनों दिखते हैं, परंतु फिर भी आप दोनों में इतनी सिमिलैरिटी कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। आप दोनों जन ऊंचे वक्षस्थलों से युक्त मनुष्य का रूप धारण किए हुए क्या कोई देवता है? आप दोनों वीरों के कंधे सिंह के समान हैं। आप महा उत्साही और तरुण वृषभों की तरह हैं। आपकी भुजाएं विशाल और गोल परिधाकार देख पड़ती है। आप समस्त आभूषण धारण करने योग्य होकर भी भूषण क्यों नहीं धारण करते हैं? तो बिना आभूषणों के आप दोनों क्यों हैं? आप दोनों ही पृथ्वी की रक्षा करने योग्य हैं। आप सागर, वन, विंध्याचल, मेरु पर्वत, इस समूची पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। आपके ये दोनों धनुष अद्भुत, चिकने और सुनहली कलरी लिए हुए, मतलब कितने तरीके से वो उनको प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि आपको उनके बारे में जानना है, तो उनको खूब प्रेज कर रहे हैं कि भाई आपके अंदर में ये चीजें हैं, ये चीजें, मतलब मेरे को देखने से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। और इंद्र के हेम विभूषित वज्र की तरह शोभा दे रहे हैं। आप दोनों के तर्कस भी पहने बाणों से परिपूर्ण है। वो एक चीज, एक मिनट में हनुमान जी ने देखी कितनी सारी चीजें उन लोगों के बारे में गेस कर ली कि उनका जो धनुष है वो ऐसा है, उनका जो बाण है, उनका जो तर्कश है वो कैसे पनीले बाणों से भरपूर है।
आपके तरकशों से बाण फुसफुसाते हुए सर्प की तरह स्पर्श करते ही शत्रु के प्राणों का संहार करने वाले हैं। बड़े लंबे तथा चौड़े और सुनहरी मूठों वाले ये दोनों खंग कैंचुली छोड़े हुए सर्पों की तरह लड़ रहे हैं। कि मैं आपसे इस प्रकार बातचीत करता हूँ, किंतु इसका क्या कारण है जो आप मुझसे नहीं बोलते। सुग्रीव नामक धर्मात्मा और वीर कोई एक वानर है जो वानरों का मुख्य है। वह अपने भाई द्वारा छला जाकर दुखी तो सारे जगत में घूमता फिरता है। मैं उसके वानरों में मुख्य हनुमान नामक वानर हूँ और उस वानर राजा महाराज सुग्रीव का भेजा हुआ आपके समीप आया हूँ। तो हनुमान जी उनको प्रेज करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं पहले, कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने भेजा और मैं क्यों आपके पास यहाँ आया हूँ। हे धर्मात्मा सुग्रीव, आप दोनों के साथ मैत्री करना चाहते हैं। मुझे आप पवन का पुत्र और सुग्रीव का मंत्री जानिए। तो ये अपना परिचय दे रहे हैं और परिचय देकर उनको बता रहे हैं। सुग्रीव की प्रीति के लिए अर्थात प्रसन्नता के लिए मैंने सन्यासी का रूप धारण किया है, क्योंकि मैं यथेच्छाचारी और यथेच्छ रूप धारण करने वाला हूँ। यथेच्छाचारी यानी अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण कर सकता हूँ और अपनी इच्छा के अनुसार विचर सकता हूँ, जहां मन आए वहां जा सकता हूँ। मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ आया हूँ। तो ऋषिमुख पर्वत नजदीक आ गया है, तो बोल रहे मैं यहाँ से यहाँ आपसे सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि आप लोग कौन है आपको जान सकूं, और सुग्रीव जो है वो आपसे मैत्री करना चाहते हैं। वाक्यज्ञ और वीर श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण से इस प्रकार का है। वाक्य कुशल हनुमान जी चुप हो गए और फिर कुछ न बोले। हनुमान जी जो है ना वो भी बहुत बड़े डिप्लोमेट है, जस्ट लाइक कृष्ण भगवान। अभी यहाँ पर इसका वर्णन श्री रामचंद्र जी खुद देंगे। हनुमान जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और पास खड़े हुए लक्ष्मण जी से बोले, देखिए क्या बोलते हैं, हे लक्ष्मण, ये उर वानर राजा महाराज महात्मा सुग्रीव के मंत्री है जिनसे मैं स्वयं मिलना चाहता था। सो यह उनके मंत्री स्वयं ही मेरे पास आ गए। तो मुझे कबंध ने बताया था कि जाकर के सुग्रीव और हनुमान से मिलना, तो खुद ही मेरे पास आ गए। हे लक्ष्मण, सुग्रीव के वाक्य विशारद सचिव और शत्रुओं का नाश करने वाले इन कपि श्रेष्ठ से तुम मधुर वाणी से नीति पूर्वक बातचीत करो, क्योंकि जिस प्रकार की बातचीत इन्होंने हमसे की है वैसी बातचीत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जाने बिना कोई नहीं कर सकता। तो जो वेदों का ज्ञाता है और जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड है ना, वही एजुकेटेड डिप्लोमैट की तरह और राजदूत की तरह बात करेगा। तो ये मेरे पास जो संदेशा लेकर आया राजदूत की तरह संदेशा लेकर आया, तो हाईली एजुकेटेड है। अवश्य इन्होंने संपूर्ण व्याकरण बहुधा सुना है, क्योंकि इन्होंने इतनी बातें कही किंतु इनके मुख से एक भी बात अशुद्ध नहीं निकली। इतनी सारी बातें की है परंतु एक भी बात अशुद्ध नहीं निकली, यानी कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई भी बात इन्होंने नहीं कही है। प्रत्युत बीतते समय भी, प्रत्युत बोलते समय भी इनके नेत्र, ललाट, भौहें तथा अन्य शरीर का कोई अवयव विकृति को प्राप्त नहीं हुआ। तो हनुमान जी इनको जज कर रहे हैं और राम और लक्ष्मण जी इनको जज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जितनी देर इन्होंने बात करी उतनी देर इनमें से इनका कोई भी अवयव, जो कोई भी इनका शरीर का कोई भी जो चीज है वो हिला नहीं है। मतलब जो जैसे भाव थे उसी भाव से इनके चेहरे पर आ रहे हैं, कोई भाव इनके अलग नहीं हुए, जैसे भाव है वैसे ही भाव है, ये बता रहे हैं। बोल रहे हैं मन और वाणी एक ही जैसा है ना, मतलब जैसी वाणी है, हाँ जो वाणी है वो उनके चेहरे से झलक रही है कि वो जो बोलना चाह रहे हैं। इन्होंने अपने कथन को न तो अंधाधुंध बढ़ाया, न तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ना इन्होंने संक्षिप्त किया, बहुत संक्षिप्त में भी कोई बात नहीं कह रहे हैं, और उसका भाव समझने में भ्रम उत्पन्न हो। मतलब उतना बढ़ा चढ़ा करके भी नहीं बोल रहे कि आपको बोरिंग लगे, उतना छोटा भी नहीं बोल रहे कि आपको समझ में ना आए। अपने कथन को व्यक्त करते समय इन्होंने न तो शीघ्रता की और न विलंब किया। अपना इन्होंने जो मैसेज सुनाया है उसको एकदम टाइमली सुनाया है, हाँ, न तो शीघ्रता की न विलंब किया, न तो जल्दी जल्दी बोला और न बहुत धीरे धीरे बोला है। इनके कहे वचन हृदयस्थ और कंठगत है, अर्थात बनावटी ही नहीं है। तो हृदयगत और कंठगत है, यानी कि जो मन में भाव आया बोलते हैं, हाँ, जो मन में भाव आया वही कंठ से निकल रहा है। तो हृदय की वाणी इनके कंठ से निकल रही है। कितनी चीजों को उन्होंने एक सेकंड में जज कर लिया। जितनी देर हनुमान जी ने बात किया उतनी देर में उन्होंने इनको ऊपर से नीचे तक नाप तोल लिया है कि हनुमान जी ऐसे हैं। इनकी वाणी व्याकरण से संस्कारित, क्रम संपन्न और न धीमी और न तेज है। ये जो बातें करते हैं वे मधुर और अन्य गुणों से युक्त होती है। छाती, कंठ, सिर, इन तीन स्थनों से निकली हुई इनकी अद्भुत वाणी हाथ में तलवार लिए शत्रु के कठोर हृदय को भी पिघला देगी। तो इनकी वाणी कहाँ से निकल रही है, यहाँ से नहीं निकल रही है। कहाँ से निकल रही है इनकी वाणी, छाती, कंठ और, हाँ करेक्ट। तो कह रहे छाती, कंठ और
सिर से निकली हुई इनकी जो वाणी है वो किसी भी शत्रु को भी पिघला देगी, मतलब इतने प्रेम से इन्होंने बात की है। हे लक्ष्मण, इस प्रकार का दूत राजा के पास रहे तो राजा का कार्य क्यों करना सिद्ध हो। तो अगर किसी राजा का अगर ऐसा दूत है तो उसके तो सब कार्य ऐसे ही सिद्ध हो जाएंगे। जब श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा तब वचन बोलने में चतुर लक्ष्मण ने पवन तनय एवं सुग्रीव के सचिव वाक्यज्ञ हनुमान जी से कहा, हे विद्वान, हम लोगों को महात्मा सुग्रीव के सब गुण विदित है, हम दोनों उन्हीं कपीरा और सुग्रीव को ढूंढते फिर रहे। तो अब इन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा था ना कि मुझे इशारा करना, तो इन्होंने इशारे में बता दिया है कि हम सुग्रीव को ही ढूंढ रहे हैं। तो ये सुंदर सा वर्णन था जो कि वाल्मीकि रामायण में था, इसमें छोटा करके लिखा हुआ था। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा सुंदर लगा था कि कितने प्यारे से और कितने अच्छे से बता रहे हैं। तो आगे हम यहीं से ले लेते हैं रामचरितमानस से। मैं यहीं से उठा के अपना राजदूत बना दिया ना हनुमान जी को, लंका हाँ। भेजा ना। लंका भेजते हैं पहले अंगद को राजदूत बनाकर, हाँ, हनुमान जी को पता लगाने भेजते हैं। हाँ, पता लगाने भेजते हैं। हाँ, फिर भेजते हैं और दोबारा कि अंगद जाओ को दूत सीता का बनाकर सब, भेजते हैं। हाँ, सीता की खोज के लिए भेजते हैं। ये बोले ना, जो कोश आपने बोला ना ये बात, कहीं में इस दुर्गा सप्तशती में ही आता है कि सरस्वती जो है ना वो वाणी से ही मूर्ख का और बुद्धिमान का विवेचन कर रही थी। इन्होंने इतना बोला ना तो उसी से सब पता लग गया कि इनमें क्या क्या गुण है। करेक्ट। हाँ, तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो सृष्टि पूरी मूक थी। तो जब उन्होंने सब लोगों को बना दिया ना, देवताओं को, इनको सबको बना दिया ना, उसके बाद में उन्होंने सरस्वती जी की रचना करी है। क्योंकि सबको बनाने के बाद उनको लगा कि अरे कुछ है ही नहीं, शब्द तो है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा है, मन ही मन सब एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वैसे वैसे कैसे चलेगा, तो वाणी तो चाहिए। तो दैट इज व्हेन ही क्रिएटेड ब्रह्माणी सरस्वती। सरस्वती। तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हम कौशल राजा दशरथ जी के पुत्र और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र कर फिरई हम खोजत देही। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहाँ हूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ राक्षस ने जानकी को हर लिया, हे ब्राह्मण हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। तो कह रहे हमारा तो कुछ ज्यादा नहीं है, हम अपनी पत्नी को खोजते फिर रहे और कुछ खास बात नहीं है। तो हमने अपना बता दिया, आप अपना बताओ। प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पुलकित तनमुख आव न बचना, देखत रुचिर वैश्य के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे। उन्होंने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। साष्टांग दंडवत मतलब सो करके दम में पूरा लेट के जो प्रणाम करते हैं, करके पूरे लेट करके क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम करते साष्टांग हैं। प्रणाम तो क्या पूरा। चीज को छूते हैं, धरती को, शरीर के 7 अंग जब धरती को छूते तब साष्टांग होता है। हाँ, सारे अंग। करेक्ट। सारे अंग, साष्टांग मतलब सारे अंग। जब सारे अंग आपके धरती को छूते हैं और जब सामने वाले को आप चरण पकड़ करके प्रणाम करते हैं, तो जब आप सामने वाले के चरणों पर पड़कर प्रणाम करते हैं और आपका सारे अंग धरती को छूते हैं, दैट इज साष्टांग दंडवत प्रणाम। जैसे ब्रिजलता ने बताया वो ठीक है, परंतु साष्टांग दंडवत प्रणाम हम चरणों को छू करके क्यों करते हैं? जब हम लोगों में ऐसे भी चरण छूने का ही नियम है ना, किसी को मिल करके हम लोग या तो हाथ से प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, और जो हमसे बुजुर्ग या कोई हमारे गुरु या कोई भी रहता है तो हम लोग उनको चरणों को छूते हैं। हम लोग उन लोगों की तरह हाय हेलो या लिप्स टू लिप्स या चिक्स टू चिक्स नहीं करते हैं किसी को भी ग्रीटिंग्स, तो चरण छू करके करते। तो क्यों करते हैं? सबको पता है ना, सब लोग आशीर्वाद चरण देने छूते के हैं एक लिए। दूसरे के। हाँ, आशीर्वाद तो है ही है। एक तो वो भगवान है, देवता है, चरण में पूजनीय है, मतलब सब है ना उनमें, तो इसीलिए। और किसी को देख के जब आप बहुत ज्यादा ये हो जाते हो ना, रिस्पेक्टली आपको मिल जाता है कोई, तो जैसे उसको मन से, हृदय से आदर देने के लिए। साष्टांग करते चरण आदर में देने के लिए। हैं। आदर देने के लिए। उनकी पॉजिटिविटी बहुत नहीं, ज्यादा साइकिल बन जाती है ना ओके, कि मतलब क्या वो कह रहे हो आप?
जो बड़े गुरु लोग होते हैं ना, उनकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो चरण छूने से हम लोग में आती है, इजीली चरण छू जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आशीर्वाद ले रहे हैं हम उनसे प्रणाम कर रहे हैं, वो सारे चीजें, परंतु हमारे हाथों में हमारा जो पूरा बॉडी है ना, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है हमारे हाथ और हमारे पांव। हमारे हाथों में हमारे बॉडी के सारे पॉइंट, आपको जो पता होगा ना, जो लोग एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर करते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट यहीं पर है हमारे शरीर के। तो हाथों में सारे पॉइंट है, और क्या हमारे पाँव में सारे पॉइंट है, परंतु हमारे हाथों से ज्यादा पॉइंट कहाँ है? हमारे पाँव में। हमारे पाँव में 88 मर्मा पॉइंट्स जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब हम लोग ये करने के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन करने बैठे या कोई भी चीज करने बैठते हैं, तो हम आसन क्यों लगाते हैं? कि हमारी जो एनर्जी पाँव के थ्रू नीचे जमीन में न चली जाए, वो वापस हमारे शरीर के अंदर में आती रहे। सो दैट इज वाई आसन इज कंपल्सरी हर जगह। और आप जब पूजा वगैरह करने बैठते हैं तो आपके पाँव जो होते हैं वो जमीन को नहीं छूते, आपके नीचे में आपको कुछ बिछा के रखना पड़ता है, अदरवाइज वो एनर्जी धरती में चली जाएगी, तो आपका वीकनेस हो जाएगा। तो वो एनर्जी को वापस ऊपर जाना बहुत जरूरी है। तो आपका पाँव में 88 मर्मा पॉइंट्स होते हैं, और वो 88 मर्मा पॉइंट से आपका एनर्जी, जैसे रेकी में क्या होता है, रेकी किसी ने सुना है? रेकी में क्या होता है? रेकी के अंदर में पॉइंट्स है ना, जो पॉइंट्स है वो आप ऐसे हाथ किसी के ऊपर में अगर ऐसे 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 करते हो तो क्या होता है, उसका वो दर्द जो होता है वो भाग जाता है। दैट इज रेकी ना। तो वो जो रेकी के पावर है वो क्या है? वो आपके हाथों के अंदर में मर्मा पॉइंट्स है जिनमें पावर आ रहा है। तो जब आप साष्टांग, उन्होंने जब उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों को छुआ, तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी को पूरे शरीर में ग्रहण कर लिया। जब आप किसी को नॉर्मल छू करके प्रणाम करते हैं तो आप केवल अपने इतने पोर्शन को ही, उनके पाँव को छू करके केवल इतने पोर्शन को ही अपने एनर्जी से कर रहे हो, परंतु साष्टांग दंडवत करने से आपने अपने पूरे शरीर में एक साथ उनकी पॉजिटिव एनर्जी को ले लिया। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड साष्टांग दंडवत प्रणाम। वैसे भी हम जब खड़े होते हैं तो सारी एनर्जी नीचे ही जाती है ना। एग्जैक्टली, करेक्ट। हाँ बिल्कुल, एकदम ठीक बात है। तो हमारी सारी एनर्जी नीचे की ओर जाती है, और जब हम लेटे हुए रहते हैं तो सारी एनर्जी हमारे अंदर जाए। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना। इसीलिए मंदिर वगैरह में जाते हैं तो हम लोग घुटनों के बल बैठ करके पूरा प्रणाम करते हैं, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो हमारे अंदर ही रहे, वहां की जो एनर्जी उसको हम फुल्ली एब्जॉर्ब कर पाए। तो विनीता जी ने बिल्कुल सही बताया है कि पॉजिटिव एनर्जी को हमको एब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए हमको ये प्रणाम करना है। तो उन्होंने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रही हैं। पुनि धीरज धरि अस्तुति किन्नी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चिन्नी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नहीं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे तो मैं आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? हनुमान जी कह रहे हैं, अरे मैं तो वानर हूँ, तो मेरे को तो कुछ पता नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन हो कौन नहीं हो, परंतु आप तो भगवान हो, आपको तो मुझे देखते ही पहचान लेना चाहिए था कि मैं तो हनुमान हूँ, तो आप क्यों ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हो? तब माया बस फिरऊं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। क्यों? आपकी माया सारे जगत को हर लेती है, तो जब आप सामने खड़े हो तो आपका रूप ही मेरे को हर लेगा, है ना। सामने हो तो आप तो, मेरी तो बुद्धि वैसे ही हर जाएगी, तो मैं तो बोल ही नहीं सकूंगा। आपने क्यों नहीं मुझे पहचाना? एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यों ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया। अब वो उनकी स्तुति कर रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसा हूँ ही, एक तो वानर की मुझे योनि मिली हुई है, तो वैसे ही मैं तो स्वभाव से चंचल हूँ और तामसी हूँ और ये सब हूँ, तो आपने मुझे क्यों बुला दिया? यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छुआ। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है।
तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कुछ भजन उपाय, सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहाई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे से निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। ये हमने आरण्य कांड में भी पढ़ा था कि प्रभु जो है उनको कैसे भक्त पसंद है और प्रभु अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। तो अपना सब प्रभु पर छोड़ देते हैं, उनके ऊपर उनको पूरा विश्वास होता है, तो सब अपना प्रभु पर छोड़ देते हैं। सरल जिसका जैसे कर्माबाई का बताया था आपने। करेक्ट। तो प्रभु का भक्ति के लिए हमने आरण्य कांड में पढ़ा था कि ज्ञानी जो है वो प्रभु का जवान पुत्र है। तो प्रभु को पता है कि ये जवान हो गया, अभी अपना भला बुरा समझने लगा, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो प्रभु उसके बारे में चिंता नहीं करते, वो उनको प्यारा है परंतु उनको उसको चिंता नहीं है उसकी। और जो प्रभु का कर्म योगी पुत्र है उसकी भी प्रभु को चिंता नहीं, क्योंकि मालूम है कि ये अपना कर्म करते हुए कर्म में मशगूल रहेगा और ये अपना कर्म करके अपना कुछ ना कुछ बना लेगा। तो प्रभु को सबसे ज्यादा चिंता किसकी रहती है? बालक की। हाँ, बालक की रहती है। जो उनको बालक की तरह उन्हीं को जिसको केवल बालक की तरह उन्हीं का आधार है, तो उसको फिर वो माता की तरह उसकी रक्षा करते हैं, जैसे माता अपने बालक की रक्षा करती है। ये हमने आरण्य कांड में पढ़ा था। तो यही बात ये कह रहे हैं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहते हैं, है ना। सेवक को स्वामी का भरोसा है और पुत्र को माता का भरोसा है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। तो आप तो मेरे प्रभु हो और मैं तो स्वामी सेवक हूं आपका, तो मुझे तो मेरा पालन पोषण तो आपको करना ही होगा। ऐसे कही परेउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उरचाई, तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींची जड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया, मतलब गले लगकर वो भी उनके खूब रोए हैं, है ना। हनुमान जी के गले लग करके कि हाँ तुम मेरे सही सेवक हो। तो दोनों एक दूसरे के अश्रु की धार में दोनों के एक दूसरे के मन मिल गए। ये कल हमने उसमें भी पढ़ा था, बुक में भी, कि दो लोगों ने जब आपस में एक दूसरे से मिल करके जब एक गले मिल लेते हैं और रोने लगते हैं तो उनके मन के तार अपने आप जुड़ जाते हैं और मन का मैल अपने आप धुल जाता है, फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं रह जाती। सुनी कपि जी मानसी जय गुना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दोने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत वे मेरे स्वामी भगवान का स्वरूप है। तो ईश्वर को कौन सा सेवक पसंद है? जिसकी बुद्धि में हमेशा कभी नहीं टलती, मतलब जो कभी भी ये नहीं भूलता कि मैं सेवक हूँ और वो मेरे स्वामी है। हाँ, ये पूरा जो विश्व है, ये पूरा जो सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि का मालिक कौन है? तो वो है। तो मैं जो भी हूँ, मैं चाहे आज अडानी बन जाऊं, चाहे अंबानी बन जाऊं, चाहे मैं एलॉन मस्क बन जाऊं, मैं कौन हूँ? मैं उस सृष्टि चलाने वाले प्रभु का सेवक हूँ। जब तक आपके हृदय में ये बात रहेगी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ प्रभु के सेवक की तरह ही कर रहा हूँ, मैं आज इस संसार में मेरा चाहे जो भी नाम है, परंतु हूँ मैं सेवक ही, तो वैसा जो है और यह चराचर जगत उसकी बुद्धि नहीं टलती, तो वही अनन्य है, वही उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। दास्य भाव बोला। हाँ करेक्ट, दास्य भाव और वात्सल्य भाव, ये दो ही जो है वो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है ईश्वर को, जो रामायण में और जो बाकी की धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। एक और ले लें तो 4 हो जाएगा।
ले लेना एक और। हाँ, देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब सूला, नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हृदय हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेईसन नाथ मैत्री कीजे, जीन जान ते ही अभय करीजे, सो सीता का खोज कराए, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाए। हे नाथ, उनसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दोनों दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्म करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत, तो दोनों जन को पीठ पर चढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कौन सी सिद्धि थी? वो अपना हृदय वो पवन पवन उनके चाल पास में गरिमा की सिद्धि थी, जिससे वो भारी से भारी भार को कितना भी भी उठा बल, सकते। हाँ, सह सकते। कितना भी भारी भार हो उसको उठा सकते थे। तो वो सिद्धि उनके पास में थी, तो इसलिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों को अपने एक एक कंधे पर वो उठा लेते हैं। ये पिक्चर हम लोगों, ये फोटो सब प्राय सब लोगों ने देखी होगी, जहां पर हनुमान जी के कंधे पर राम और लक्ष्मण है। तो ये वो जो फोटो है उसका जो चित्रण है वो यहाँ से लिया हुआ है, किष्किंधा कांड से। उसके बाद वो कभी नहीं उठाते हैं। दैट वाज द वन टाइम वो उन लोगों को उठा करके लेकर के जाते हैं। तो उन दोनों को पीठ पर बिठा करके और सुग्रीव के पास ऋष्यमुख पर्वत पर ले जाते। सादर मिलेउ नाई पद माथा, भेटेउ अनिस सहित अनुरागा, कपिकर मन विचार ए रीति, करी है विधि मोह सन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? वो सोच रहे हैं कि ये मुझसे प्रीति करेगा, ये लोग तो बहुत स्ट्रांग और बड़े वो लग रहे हैं और बड़े कुल के भी लग रहे हैं, तो मुझ जैसे वानर के साथ क्या ये प्रीति करेंगे? हम लोगों के मन में भी आता है कि नहीं आता है, जब कोई हम लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कोई दिख जाता है तो हमारे भी मन में ये डाउट आता है कि ये हम पता नहीं भैया कहाँ ये कहाँ वो है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वो सोच रहे हैं। तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति लड़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। तो ये सुग्रीव का और उसका विवरण है वाल्मीकि रामायण में, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये मैत्री, अग्नि की मैत्री जो होती है उसके पहले काफी सारा प्रकरण है, तो वो हम लोग अगला क्लास में वाल्मीकि रामायण से थोड़ा सा पढ़ेंगे, बिकॉज दैट इज इंटरेस्टिंग। तो अग्नि की साक्षी देकर के प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। अग्नि की साक्षी लेकर के दोनों ने प्रतिज्ञा ले ली कि दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तो उसके पहले के जो प्रकरण है वो हम तब लेंगे। तो आज समय हो चुका है, 1 बजने को है, तो हम लोग आज यहीं तक करेंगे। अगला अध्याय से हम लोग शुरू करेंगे। तो कोई हनुमान जी का भजन गाना चाहते हैं तो आज हम एक हनुमान जी का अच्छा सा भजन ले लेंगे, किसी के पास है तो। भजन सुनाना चाहते हैं कोई हनुमान जी का? तो चलो, मेरी मम्मी यहाँ बैठी हुई है, उनका एक फेवरेट भजन है वीर हनुमाना अति बलवाना, तो वो सुनाएंगी आज आप लोगों को, वीर हनुमाना अति बलवाना। जय बजरंगबली। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला जपो थारी माला, बजरंग बाला जपो थारी माला,
दीन दयाला संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई संगी ना कोई संगी, हाथ की तंगी कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो मन बसियो रे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर बाला जपो तारी माला, बजरंग बाला जपो तारी माला, दीन दयाला संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, संकट प्रभु मन बसियो रे, हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन रसियो रे, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, कृपा करियो रे, प्रभु कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो बजरंग बली की जय, सच्चे दरबार की जय। जय। अच्छा, बहुत अच्छा माँ, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर आंटी, बहुत सुंदर सुनाया, बहुत क्लियर, बिल्कुल आप लोग बहुत ही अच्छी, मतलब प्रणाम कर रहे करना। बहुत ही अच्छी आवाज है, बिल्कुल। चलो अच्छा लगा, सबसे मिलकर भी अच्छा लगा देख करके। तो आज का सेशन में और किसी को सुनाना है कोई भजन? बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। तो कोई सुनाना चाह रहे हैं, नहीं तो फिर हम लोग सेशन को एंड करें। कीर्ति जी आप सुना रहे हैं, रमा जी आप सुना, कीर्ति जी आप सुना रहे हैं? मुझे आवाज कौन बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए तब हम लोग फिर सेशन को एंड करते हैं, अगर कोई नहीं सुना रहे हैं तो। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर एक हनुमान जी का भजन लेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग हनुमान जी के भजन याद करके आइए। अभी तो हम लोगों का अगला महीना 2 महीना पूरा हनुमान जी ही